वहाँ भी है ना, वहाँ आप लोग कहाँ मिलाद मनाएंगे। मेरे भाई, जिस तरह से तुम लोग मिलाद मनाते हो, अगर उस तरह से मिलाद मनाना जायज होता तो फिर जो शिया मातम करते हैं उनका मातम करना भी जायज है। मातम करना कैसे जायज है, वो अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, हम कोई नुकसान थोड़ी ना पहुँचा रहे हैं अपने आप को, हम तो नबी अलैहिस्सलाम की शान को और बढ़ाते हैं। तो इन डीजो और इन ढोल नगाड़ों के साथ नबी अलैहिस्सलाम की शान को बयान करोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन किराम, ईद मिलादुन नबी समझते हुए और कहते हुए जो लोग मनाते हैं वो वहाबियों को कहते हैं कि इनको नबी से मोहब्बत नहीं है, इसलिए ये मिलाद नहीं मनाते। मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि नबी से मोहब्बत का मेयार आपने जो समझा है वो दुरुस्त है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वालों का जो मेयार बताया है वो दुरुस्त है। आपने कलमा नबी का पढ़ा है तो अपने गिरेबान में झांक कर के देखिएगा और ज़रा सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये नबी से मोहब्बत है। 12 रबीउल अव्वल को जब आप लोग मिलाद मनाते हैं और रोडों पर निकले हुए होते हैं, क्या आप नमाजें पढ़ते हैं? जुलूस के अंदर शरीक हुए हैं, खाना पीना चल रहा है, शरबत और पानी चल रहा है, और जब जुलूस ख़त्म होता है थके हारे होकर के सीधे घर चले जाते हैं। वहाँ आपने पट्टियाँ बांधी हुई थी नबी की मोहब्बत में, घर पहुँचते ही उतर जाती है, उतार के फेंक देते हैं पट्टियों को। अगर इतनी मोहब्बत थी तो पूरी ज़िंदगी के लिए बांध के रखो ना, अगर ये नबी से मोहब्बत की अलामत है तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और आप लोग तो 12 रबीउल अव्वल को ख़ास तौर पे, आम दिनों में मस्जिद में जितने नमाजी होते हैं 12 रबीउल अव्वल को उतने नमाजी नज़र नहीं आते, रोडों पर निकले हुए होते हैं, मनाने वाले भी और देखने वाले भी। तो क्या ये मोहब्बत है नबी से? नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप नमाज न पढ़ के नबी की आंखें ठंडी कर रहे हैं या नबी की आंखों में गुस्सा दिलाने वाला काम कर रहे हैं? ठंडे दिल से सोचिए ज़रा। बड़े बड़े मौलवी और ये जुब्बे शुब्बे कुब्बे पहनने वाले जो जलसों में आपको बैठे हुए तकरीरें कर रहे हैं लंबी चौड़ी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत कुछ झूठ बोल रहे हैं कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने कोई एक बात मेरी तरफ मंसूब करी और वो झूठी हो, मैंने न कही हो, उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये 12 रबीउल अव्वल को जो आप काम कर रहे हैं, ये नबी से मोहब्बत वाला है या जहन्नम मोल लेने वाला अमल है? ज़रा सोचिए, समझिए, गौर व फिक्र कीजिए। अगर ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है तो सहाबा ने क्यों नहीं अपनाया, खुलफाए राशिदीन ने क्यों नहीं अपनाया? आप अपनी जिस इमाम की तरफ, चारों इमामों में से जिस इमाम की तरफ निस्बत करते हैं, उन इमाम ने ये मिलाद क्यों नहीं मनाई? तो पहले अपने इमाम को कहें कि जी इबलीस के अलावा बाकी सारे ही तो खामोश हैं। आपने तो पता नहीं किस किस को इबलीस बना दिया अपनी बकवासात के अंदर, आपको एहसास ही नहीं। आपके मुल्ला मौलवी ये बैठ करके ये अशार पढ़ रहे हैं कि जी इबलीस के अलावा जो है वो सारे ही खुश हैं। तो वहाँ तो खुशी न चारों इमामों में से किसी ने मनाई, ना 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम ने ये खुशी मनाई, और न ही खुलफाए राशिदीन ने, न ही अशरा मुबशरा ने, और न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये आपका जुमला कहाँ तक पहुँच रहा है? फिर आप गोया के
اللہ کو بھی ناراض کرتے ہوئے اس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، نبی کو بھی ناراض کر رہے ہیں، نبی کی شان میں بھی گستاخی، عشرہ مبشرہ کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، اور خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی، امامان دین کی شان میں گستاخی، محدثین کرام کی شان میں گستاخی۔ کہاں کہاں یہ آپ کا جملہ جا رہا ہے، فٹ ہو رہا ہے؟ کچھ تو شرم و حیا کرے، کچھ تو غیرت کرے، کچھ تو اسلام کا نام لینا سچا کر دکھائے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی نے معیار یہ بھیجا ہے، آپ نے یہ بتایا ہے معیار، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس شخص نے میرے طریقے سے، میرے عمل سے، میری سنت سے، میری ادا سے محبت کری، پیار کیا، اس کو اپنایا اور اختیار کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو نبی نے جب میلاد نہیں منایا، جلوس نہیں منایا، تو آپ کا کہاں حشر ہوگا؟ ذرا اس پر غور کر لیجیے۔